अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पीच कॉमर्स की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर में हम रिटेल आर्बिट्राज को डिस्कस करते हैं और ये लर्न करने की कोशिश करते हैं कि क्या रिटेल आर्बिट्राज से पैसे कमाए जा सकते हैं या हम किस तरह रिटेल आर्बिट्राज का जो बिज़नेस मॉडल है उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर सकें या अमेज़ॉन पे सेल कर सकें। सो द फर्स्ट thing that has to be understand is what is retail arbitrage, यानी रिटेल आर्बिट्राज है क्या चीज़। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि रिटेल आर्बिट्राज एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें आप किसी भी रिटेल वेबसाइट पे, रिटेल स्टोर की वेबसाइट पे या फिज़िकली वहाँ पर जाकर आप प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को कुछ प्रॉफिट मार्जिन के साथ अमेज़ॉन पे रीसेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वॉलमार्ट के किसी स्टोर में गए, वहाँ पे आपको क्लियरेंस आइटम्स में से कुछ प्रोडक्ट्स मिले जो कि कम प्राइस पे वहाँ पे सेल हो रही हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को आप वहाँ से परचेज़ करते हैं और जाकर अमेज़ॉन पे जाते हैं और अमेज़ॉन पे यही प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली हायर प्राइस पे सेल हो रही होती हैं। आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो कि आपने वॉलमार्ट पे परचेज़ किए हैं जाकर अमेज़ॉन पे लिस्ट करते हैं और सेल करते हैं। इसको हम सिंपली वर्ड्स में रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। रिटेल आर्बिट्राज यानी RA, क्या ये अब भी यानी 2021 में प्रॉफिटेबल है या क्या हम आज के दौर में यानी 2021 में भी रिटेल आर्बिट्राज के बिज़नेस मॉडल को यूज़ करते हुए अमेज़ॉन पे पैसे कमा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है यस, बिल्कुल आज भी बहुत सारे लोग रिटेल आर्बिट्राज बिज़नेस मॉडल के ज़रिए अमेज़ॉन पे बिज़नेस करते हैं। वो डिफरेंट रिटेल की स्टोर्स में जाकर प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं जहाँ जहाँ पर भी डील्स लगी होती हैं या क्लियरेंस सेल होता है, वहाँ पर ये लोग प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं और अमेज़ॉन पे कुछ प्रॉफिट मार्जिन के साथ रीसेल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में बैठकर क्या रिटेल आर्बिट्राज किया जा सकता है? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब भी यस ही है। पाकिस्तान में बैठकर भी आप रिटेल आर्बिट्राज बिज़नेस मॉडल के ज़रिए अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। यानी अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अमेज़ॉन पे सेल करते हैं तो पाकिस्तान में बैठकर सवाल पैदा ये होता है कि पाकिस्तान में बैठकर आप कैसे किसी रिटेल स्टोर से प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर ये है कि रिटेल स्टोर्स, जो भी बड़ी रिटेल स्टोर्स हैं जैसे कि वॉलमार्ट, कॉस्टको, इनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में बैठकर आप इन स्टोर्स की वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट्स सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी थर्ड पार्टी को आप ये प्रोडक्ट्स सेंड कर सकते हैं ताकि वो आपके बिहाफ पे आपके ऑर्डर्स अमेज़ॉन पे फुलफ़िल करें। यानी आप
वॉलमार्ट पे फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट्स परचेज़ किए, पाकिस्तान में बैठकर आपने प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन की और इन प्रोडक्ट्स को आपने अमेज़ॉन पे लिस्ट किया। अब आपने करना यह है कि किसी थर्ड पार्टी से बात करनी है और उनकी सर्विसेज आपने एक्वायर करनी है। अपना स्टॉक उनके वेयरहाउस में सेंड करना है। जब अमेज़ॉन पे आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो वो थर्ड पार्टी आपके बिहाफ पे आपके ऑर्डर्स को फुलफ़िल करेगा। तो सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल है कि पाकिस्तान में बैठकर भी बहुत सारे लोग रिटेल आर्बिट्राज करते रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, हर किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि जिन स्टोर से हम प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं लोअर प्राइस पे, तो वो स्टोर्स ख़ुद जाकर अमेज़ॉन पे रिटेल आर्बिट्राज के ज़रिए बिज़नेस कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और वो प्रॉफिट्स जो कि हम कमाते हैं उनके प्रोडक्ट से वो ख़ुद भी कमा सकते हैं। ये सवाल बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन इस सवाल का जो जवाब है वो बड़ा सिंपल है। जो रिटेल स्टोर्स होती हैं उनके लिए हमेशा जब वो डील्स करते हैं, जब वो डील्स अनाउंस करते हैं या क्लियरेंस करते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह या बड़ा रीज़न होता है वो यही होता है कि वो नए स्टॉक के लिए स्पेस को या वेयर हाउसेस को खाली करते हैं। तो अब उनके पास जब नया स्टॉक आने वाला होता है तो एग्जिस्टिंग स्टॉक को उन्होंने क्लियर करना होता है। इसी वजह से वो क्लियरेंस डील देते हैं या बड़ी बड़ी ऑफ़र्स अनाउंस करते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि उनके पास जगह नहीं होती। अब अगर वो डिसाइड करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने डील्स में लगाई हुई हैं उनको वो अमेज़ॉन पे रिटेल आर्बिट्राज के ज़रिए सेल करें। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगा कि अमेज़ॉन पे जब वो प्रोडक्ट्स सेल करेंगे तो उनको ऑर्डर जो हैं वो इंडिविजुअल ऑर्डर्स आएंगी, यानी चांसेस ये हैं कि उनका स्टॉक जो है वो उस फ्रीक्वेंसी से या तेज़ी के साथ ना निकले जितनी तेज़ी के साथ वो बल्क में डिस्काउंटेड प्राइसेस पे लोगों को सेल करते हैं, जो कि आगे उसको रिटेल आर्बिट्राज के ज़रिए अमेज़ॉन पे सेल करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है, लर्न करने वाली है कि हाउ टू डू रिटेल आर्बिट्राज। इसका बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल उस कंट्री में हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं तो आप किसी भी स्टोर में यानी वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, ईबे, डॉलर स्टोर्स कोई भी या कॉस्टको, इन स्टोर्स की फ़िज़िकल स्टोर्स में आप जाकर वहाँ पर जो क्लियरेंस एरिया होता है वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आप पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क में हैं, तो इन रिटेल स्टोर्स की ऑनलाइन वेबसाइट्स पे या ऑनलाइन स्टोर्स पर आप जा सकते हैं और प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी स्टोर में आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं उनकी प्राइसेस का आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन पे वो प्रोडक्ट्स कितनी प्राइसेस में सेल हो रही होती हैं और आपका प्रॉफिट उसमें हो भी सकता है या नहीं। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स
रिटेल स्टोर्स की वेबसाइट्स पे लगी होती हैं, वही प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे भी लोअर प्राइसेस पे सेल हो रही होती हैं। तो इस केस में अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो कि अमेज़ॉन पे लोअर प्राइस पे सेल हो रहा हो, तो इस केस में आपको लॉस हो सकता है। इसलिए रिटेल आर्बिट्राज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैं रिटेल स्टोर पे परचेज़ कर रहा हूँ, उसकी प्राइस अमेज़ॉन पे इतनी है और ज़्यादा है और मुझे कुछ ना कुछ डॉलर्स उसमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए अमेज़ॉन की जो प्रॉफिट कैलकुलेटर जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और आसानी से आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं और एक्सपेंसेस को निकाल कर आप अपने प्रॉफिट्स को या जो आपका फ़ायदा होगा कोई, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ करने से पहले उसको आप चेक करें कि आप अमेज़ॉन पे उसको सेल करने के लिए अलाउड हैं या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप सबसे पहले अपने अमेज़ॉन अकाउंट में उस प्रोडक्ट को लिस्ट करें। अगर आपको अमेज़ॉन आपको लिस्ट करना अलाउ करता है और वो प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन की तरफ से या ब्रांड की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन उस पे नहीं है, तो आप उसको इजीली सेल कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए या थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए एक टिप आपको दूंगा मैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, तो आप अमेज़ॉन पे जाएं और वहाँ पे चेक करें कि कितने लोग उसको सेल कर रहे हैं। अगर एक या दो या अमेज़ॉन ख़ुद जो है उसको अकेला उसको सेल करता है, और आप हिस्ट्री में भी चेक कर लें, कीपा ग्राफ या कीपा या कोई और सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप चेक करें कि हिस्ट्री में कोई सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल करते थे या नहीं करते थे। अगर आपको हिस्ट्री में भी जस्ट अमेज़ॉन या एक सिंगल FBA सेलर नज़र आता है, तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये प्रोडक्ट्स या तो ब्रांड की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है उन पे, या अमेज़ॉन की तरफ से उन पे रिस्ट्रिक्शन होती है और आप या कोई जनरल सेलर जो है उसको सेल नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसको परचेज़ करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसके बाद अमेज़ॉन पे आपने किस तरह इसको सेल करना है। दो तरीक़ों से आप इसको सेल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, आपके साथ डिस्कस किया कि या तो आप किसी थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में इस स्टॉक को भिजवा दें और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो बिज़नेस मॉडल है उसके ज़रिए आप इसको फुलफ़िल करें, या अगर आप चाहते हैं कि आप FBA के ज़रिए यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन यानी अमेज़ॉन के किसी वेयर हाउस में बेचते हैं और अमेज़ॉन आपकी बिहाफ पे इसको फुलफ़िल करें, तो आप इसको, इस इन्वेंट्री को FBA भी भिजवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज को लेना पड़ेंगी ताकि वो आपके स्टॉक को आपकी बिहाफ पे रिसीव करें यूनाइटेड स्टेट्स में और उसको प्रीफेयर करें फॉर FBA। उसके बाद FBA उसको भिजवा दें। सो दोस्तों, आई होप कि रिटेल आर्बिट्राज का जो कॉन्सेप्ट है या जो बिज़नेस मॉडल है वो आपको समझ आ गया होगा। हमारे YouTube चैनल को मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।